हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर कोमल एंड वेलकम टू केसी साइंस टॉक्स। गाइस, पिछली वीडियो में हमने मेटाबॉलिज्म तक कवर कर लिया था, तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करेंगे। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। तो कह रहे हैं कि एक जो बड़ी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो है अपने एनवायरनमेंट को या सराउंडिंग्स को सेंस करना, ठीक है, और रेस्पॉन्स देना उसके हिसाब से, ठीक है। और ये जो स्टिमुलाई हो सकते हैं, ये हो सकते हैं फिजिकल, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है। केमिकल हो सकते हैं, जैसे कि कोई केमिकल है, या पॉल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल यानी कि अदर ऑर्गेनिजम्स। तो कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स में और जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें वो फील कर सकते हैं, जैसे कि, और ये हम कैसे कर सकते हैं सेंस, वो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई पॉल्यूटेंट है, या कोई जैसे घर में ही कोई अगरबत्ती जलाता है, ठीक है, तो उसकी स्मेल हमें आ जाती है, तो हम सेंस कर सकते हैं कि हाँ अगरबत्ती जल रही है। या जो है जैसे खाना बन रहा है, तो खाने की खुशबू से हमें पता लग जाता है कि हाँ आज तो ये बन रहा है। तो ये क्या है, ये सेंस है। जैसे हम आवाज़ें सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं ईयर से, और आईज से हम देख सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि आसपास कौन है। अगर हमारे पास हमारे पैर पे कुछ चल रहा है या कुछ भी मच्छर हमें काटता है, तो हमें सेंस हो जाता है। तो क्यों है? क्योंकि हमारे पास इन चीज़ों को सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही ये एबिलिटी है कि हम चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर भी है। प्लांट्स भी लाइट, वाटर, टेम्परेचर और ऑर्गेनिजम्स को और पॉल्यूटेंट्स को सेंस कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर भी ये एबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं प्लांट्स। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो अपने आप को कूल ऑफ करने के लिए वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिससे कि वो कूल ऑफ हो जाएं। और हालांकि ये डिपेंड करता है कि जहाँ वो हैं वहाँ कितना पानी है, ठीक है, कितना वाटर अवेलेबल है उनको। दूसरा, प्लांट्स लाइट को सेंस कर लेते हैं, ये तो पता ही है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उन्हें वो लाइट को, जैसे कि बहुत से प्लांट्स होते हैं, वो उन पे जो फ्लावरिंग होती है वो डिपेंड करती है कि मतलब फोटो पीरियड, यानी कि लाइट कितनी देर की मिल रही है। शॉर्ट डे प्लांट्स भी होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स भी होते हैं। और प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स को भी सेंस कर लेते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं अपनी लीव्स को मतलब वर्टिकल कर लेते हैं, जिससे कि वो जो है सनलाइट से ज़्यादा ओवर हीट ना हो पाए उनकी लीव्स, और जो है अपने टिश्यूज़ को ओवर हीटिंग से बचाते हैं इस तरीके से। प्लांट्स पॉल्यूटेंट्स भी सेंस कर लेते हैं, जैसे कि बहुत पॉल्यूशन होता है तो प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो समय से पहले गिर सकती हैं, प्री मैच्योर लीफ ड्रॉप हो सकता है। प्लांट्स की ग्रोथ भी अफेक्टेड होती है पॉल्यूशन से, और हो सकता है कि जो फ्लावरिंग हो वो उनमें डिलेड हो जाए, मैच्योर होने में उन्हें टाइम लग जाए। तो प्लांट्स जो है वो भी सेंस कर सकते हैं। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को प्लांट्स भी सेंस कर लेते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। देखिए, पहले हमने पढ़ा अपने बारे में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। अब वो कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स भी कर सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि वो, क्योंकि ये सब में देखी जा रही है, ठीक है। तो और एनवायरनमेंट को सेंस करना, ठीक है, एनवायरनमेंट को सेंस करना और रेस्पॉन्ड करना, वो प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसका नाम है, ठीक है।
एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है, ये होती है कॉन्शियसनेस। और ये प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोकैरियोट्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, ये सब शो करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस क्या होगा, जब सब शो कर रहे हैं तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ, ये अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, जो कि एक सीजन में ही ब्रीड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। एनिमल्स में एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड्स हो गई, फ्रॉग्स हो गए, तो ये सीजनल ब्रीडर्स हैं। और प्लांट्स में भी सीजनल ब्रीडिंग होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी जो है ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये ध्यान रखना है कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन बीइंग में ही है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, देखो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर जो है हमें ये पता है कि हम एक इंडिविजुअल हैं, या हमारा क्या अस्तित्व है, या हमारे अंदर बहुत इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, हमारी ओपिनियंस हैं। और ह्यूमन बीइंग्स हम अवेयर हैं कि हाँ हम एक ये क्रिएशन है, एक हम इस एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अपने इंडिविजुअल होने का एहसास करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। वो एहसास जानवरों में नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि वो एक हैं यहाँ पे, मतलब उनका उस तरीके से विकास नहीं है। थॉट्स उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके की इंटेंस फीलिंग्स ह्यूमन बीइंग्स में हैं, जो कि उनकी अपनी एक ओपिनियंस होती हैं, वो मतलब रिलेट कर सकते हैं कि हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट एक इंडिविजुअल हैं, इस तरीके से वो सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग्स में है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पढ़ा कि कॉन्शियसनेस यानी कि एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये कॉन्शियसनेस है और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ह्यूमन बींग्स में डिफ़िकल्ट हो जाता है ये डिफाइन करना कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स जो कि कोमा में होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो मशीन से सपोर्टेड हैं, उनके हार्ट और लंग्स का फंक्शन सब मशीन कर रही है, ठीक है। पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसे अपने बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, हम यही कह सकते हैं कि ये ब्रेन डेड हैं, ठीक है, ब्रेन डेड। इन ऐसे पेशेंट्स के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. ठीक है, property of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे सपोज आप एक न्यूज़पेपर एजेंसी को ले लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर एजेंसी में जो है रिपोर्टर्स होते हैं जो न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं, फिर उसको लिखने के लिए राइटर्स होते हैं, फिर उसको प्रूफ रीड करने के लिए होते हैं लोग, एडिटर्स होते हैं, फिर फाइनली जब न्यूज़पेपर पूरी तरह डिज़ाइन हो जाता है फिर उसको प्रिंटिंग में दिया जाता है और फिर फाइनली एक न्यूज़पेपर निकल के आता है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर जो है वो जो निकल के आया न्यूज़पेपर एजेंसी से, तो वो कैसे निकल के आया, इतने सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन हो रहा है आपस में। रिपोर्टर्स न्यूज़ कलेक्ट करके ला रहे हैं तो वो राइटर को दे रहे हैं, राइटर्स उसको लिख रहे हैं, ठीक। तो न्यूज़पेपर एजेंसी जो है ना सिर्फ रिपोर्टर्स से नहीं चल सकती, सिर्फ एडिटर्स से नहीं चल सकती, सिर्फ राइटर्स से नहीं चल सकती, क्योंकि सबका अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है और इन्हीं के इंटरेक्शन की वजह से हमें न्यूज़पेपर मिलता है। अगर हम सिर्फ राइटर को ले लें तो क्या राइटर न्यूज़पेपर बना सकता है? नहीं बना सकता। तो उसी तरीके से जो हमारी जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। वो टिश्यूज़ जो होते हैं
उनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल सेल्स में नहीं होती, बल्कि उनके इंटरेक्शन की वजह से वो प्रॉपर्टी आती है। तो मेन चीज क्या है जो इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेक्शन। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे सेल में हमारे ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं होती हैं, बल्कि जो इंटरेक्शन होता है उन मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स में, उनकी वजह से उस ऑर्गेनेल में प्रॉपर्टी आती है। जैसे कि इसका सीधा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ले लें तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सिर्फ प्रोटीन तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बना सकते ना, या लिपिड्स तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बना सकते ना, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है वो जो है, जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, इनकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन में वो प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो इंटरेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन लेवल और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दीज इंटरेक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल, पहले तो सेल आ गया, सेलुलर लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, फिर टिश्यू लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, फिर ऑर्गन लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कैसे ये प्रॉपर्टीज जो आ रही हैं, जो हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के आ रही हैं, वो किस वजह से आ रही हैं? क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, टिश्यूज का इंटरेक्शन हो रहा है तो ऑर्गन बन रहा है। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन की वजह से जो है वो डिफरेंट लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट, अब इन्होंने क्या करा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन दे दी है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। ओके, तो देखिए ये आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, बाय शेयरिंग, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे अंदर, उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये हो सकता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं, किसी के कम सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं वो लिंक्ड हैं टू ईच अदर। ठीक है, बट टू वेरिंग डिग्रीज। ये डिग्री डिपेंड कर, डिग्री मतलब कितना ज़्यादा हम शेयर करते हैं इस मटेरियल को, कितना ज़्यादा हम लिंक्ड हैं एक दूसरे से, कितना ज़्यादा शेयरिंग है जेनेटिक मटेरियल की, वो डिपेंड करता है। ठीक है, हम ज़्यादा सिमिलर भी हो सकते हैं, कम सिमिलर भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम उस ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, लेकिन सब लोग जो हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। ओके, बिकॉज दे शेयर द कॉमन जेनेटिक मटेरियल।